हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ तक्षा इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन की, तो परसेंटेज कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम विच इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। मतलब अगर मैं किसी भी कंपाउंड का 100 ग्राम लेता हूँ तो जाहिर सी बात है इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करता हूँ तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास इस 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसी को हम कह देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। मतलब अगर मैं कहता हूं कि हमारे एलिमेंट का x ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड में, तो मैं कह सकता हूं कि इस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन इस कंपाउंड में कितना होगा, x% होगा। ठीक है, इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, सपोज मेरे को कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C6H12O6। मतलब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि ग्लूकोज का जो वेट होता है वो कितना होता है 180 ग्राम। तो मैं कह सकता हूँ 180 ग्राम में कितना कार्बन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ 1 ग्राम ग्लूकोज की, तो उसमें कितना प्रेजेंट होगा 6 × 12/180। और अगर मैं चेक करता हूँ 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा 6 × 12/180 × 100। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या आएगा 630 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 40 ग्राम। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस कंपाउंड में कार्बन का अमाउंट कितना है 40 ग्राम है। अगर मैं 100 ग्राम ऑफ ये कंपाउंड लेता हूँ तो उसमें कार्बन का अमाउंट 40 ग्राम है। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी 40%। ये तो हमने देखा यूजिंग कंसेप्चुअल तरीका। ठीक है, क्या मैं इसको किसी फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली मैं इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है या फिर मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो इस तरह से मैं किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर दूँ तो क्या होगा कि मास ऑफ एलिमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। फाइन, और ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो सपोज मेरे को अगर फॉर्मूला यूज़ करके परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है कार्बन का ग्लूकोज में, तो मैं क्या करूँगा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक वेट बाय मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40%। सपोज मेरे को हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है ग्लूकोज में। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा कि मेरे को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। तो कितने एटम्स हैं, 12 एटम्स। एक एटम का वेट कितना 1, तो 12 × 1/180 × 100, तो ये
क्या हो जाएगा 6 2 टाइम्स 6 30 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा 20/3, तो 6.66%। ठीक है। अब मुझे अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? एक तो मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो हमारे कंपाउंड में 3 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मुझे कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज पता है तो मैं डायरेक्ट 100 से इनको सब्ट्रैक्ट करके ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकता हूं। कैसे? 100 माइनस क्या हो जाएगा 40 प्लस 6.66, तो ये कितना आ जाएगा 53.33%। या फिर मुझे कैलकुलेट करके देखना है, अगर मुझे तरीके से निकालना है तो क्या करूँगा 6 इंटू 16/180 इंटू 100, तो इससे भी सेम ही रिजल्ट आएंगे, दैट इज 53.33%। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। ठीक है। नेक्स्ट, penicillin N is an antibacterial agent that contains 9% sulfur by mass. Determine minimum possible molecular weight of penicillin. तो मुझे कह दिया गया है कि मुझे निकालना क्या है? मॉलिकुलर वेट निकालना है, लेकिन क्या कंडीशन दी हुई है? मुझे मिनिमम मॉलिकुलर वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुझे क्या दिया गया है, मुझे कौन सा डेटा गिवन है। मुझे परसेंटेज ऑफ सल्फर गिवन है, और ये कितना गिवन है 9%। तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 सल्फर का एटॉमिक वेट। मैं मान लेता हूँ कि इस कंपाउंड में कितने एटम्स है सल्फर के? n एटम्स है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मॉलिकुलर वेट किसका? कंपाउंड का, इंटू 100। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिकुलर वेट, मिनिमम मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है। तो मैं एक बार मॉलिकुलर वेट ही मान लेता हूँ। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 32 इंटू n बाई 9 इंटू 100। मुझे मॉलिकुलर वेट निकालना है कंपाउंड का। तो एक बार मान लो कि मुझे मैक्सिमम मॉलिकुलर वेट निकालना है, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वो कौन है n। तो n का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा मैक्सिमम मॉलिकुलर वेट। तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इनफाइनाइट। तो हमें मॉलिकुलर वेट क्या मिलेगा मैक्सिमम, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब मुझे अगर मिनिमम मॉलिकुलर वेट निकालना है तो मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगा? मैं अगर n की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा n अगर 0 हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि हमारे कंपाउंड में सल्फर एटम्स क्या है 0 है। लेकिन हमें क्या दे दिया गया है कि सल्फर कितना परसेंट प्रेजेंट है 9% प्रेजेंट है। मतलब ये n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो n का मिनिमम वैल्यू हम क्या मान के चलेंगे कि हम लोग मानते हुए चलेंगे एटलीस्ट एक सल्फर एटम प्रेजेंट है, एटलीस्ट एक सल्फर एटम प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे को जो मॉलिकुलर वेट मिलेगा दैट विल बी मिनिमम मॉलिकुलर वेट, दैट विल बी मिनिमम मॉलिकुलर वेट। और इसको जब कैलकुलेट करूँगा क्या आ जाएगा इट विल बी 3200/9, और इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 35.5 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब होता क्या है कि हमें किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया जाता है और हमें पूछता है कि मिनिमम मॉलिकुलर वेट बताओ। तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स है किसका, जिस एलिमेंट का हमें परसेंटेज दिया हुआ है दैट इज 1। ठीक है। और इस तरह से कैलकुलेट करके हम किसी भी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ए कंपाउंड कंटेन्स 20% नाइट्रोजन बाय मास। मुझे कह दिया गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है
20। और क्या कहा है कि इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कहता है कि एक जो मॉलिक्यूल है कंपाउंड का उसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू एटोमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा 14। कैलकुलेट पॉसिबल मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, पॉसिबल मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके मैं बहुत ही इजीली क्या निकाल सकता हूं मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 14 बाई 20 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 140 ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% iron by mass. The molecular weight of hemoglobin is 89,600 gram per mole. Calculate the number of iron atoms per molecule of hemoglobin. मुझे कहता है कि एक कंपाउंड है जिसमें परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है 0.25, और मुझे कह दिया गया है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उस कंपाउंड का जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, उसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया है, और मॉलिक्यूलर वेट क्या है 89600। तो मुझे इसमें नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालना है, तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, परसेंटेज दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ आयरन दैट इज 56, मुझे नंबर ऑफ एटम्स पता करने, मॉलिक्यूलर वेट मुझे दे दिया गया है 89600 इंटू 100, तो ये 100 कैंसिल, ठीक है। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 896 इंटू 0.25 बाई 56, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन हेमोग्लोबिन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसका और एक तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे कह दिया गया है कि जो कंपाउंड है उसमें आयरन का मास कितना है 0.25%, तो मैं मास ऑफ आयरन निकाल लेता हूँ किसमें इन द कंपाउंड, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.25% ऑफ 89600, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 बाय 100 इंटू 89600, ये गया 0.25 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं इंटू 896, ये कितना आ जाएगा 224। मतलब हमारे कंपाउंड में आयरन का मास कितना है 224। तो एटम्स कैसे निकालेंगे, जितना मास गिवन है डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट कितना है 56, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो इसका ये मतलब है कि हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम्स होते हैं 4 एटम्स होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ए मेटल फॉर्म्स अ मेटल कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है M2CO3। If the compound contains 48% oxygen by mass, then determine the atomic weight of metal। तो जब भी मेरे को ऐसे क्वेश्चन मिल जाए मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, let the atomic weight of metal be x। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे गिवन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितना दिया हुआ है 48, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 48 इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, कितने एटम्स हैं 3 एटम्स हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, अगर मैं मानता हूं कि मेटल का एटॉमिक वेट x है तो मेटल के कितने एटम 2 एटम, तो 2x प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 एटम्स है 3 इंटू 16 48 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या आएगा 48 इक्वल्स टू 48 ट्वाइस x प्लस
60 इंटू 100, ये 48 कैंसिल, तो 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 100 implies 2x इक्वल्स टू 40, मतलब x इक्वल्स टू 20। तो इसका एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा 20। सिंस हमें एटॉमिक वेट पूछा है तो 20 AMU लिखेंगे। अगर ग्राम एटॉमिक वेट पूछता तो 20 ग्राम लिखते, और मोलर वेट पूछता तो 20 ग्राम पर मोल लिखते। ठीक है। नेक्स्ट, एन अननोन एमिनो एसिड हैज 0.03% sulfur by weight. If each molecule has one sulfur atom only, then find out how many molecules are present in 1 gram of amino acid. तो मुझे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना दे दिया गया है 0.032। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना होता है 32 इंटू नंबर ऑफ एटम्स क्लियरली मेंशन है, सल्फर के कितने एटम है 1 एटम है। अब मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड नहीं पता। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड नहीं पता, तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो जब मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड पता करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁵। ठीक है, अब मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर वेट और जो मोलर वेट होता है दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि मोलर वेट कितना हो जाएगा उस एमिनो एसिड का, इट विल बी इक्वल्स टू 10⁵ ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मुझे मोलर वेट मिल गया किसका, एमिनो एसिड का। मुझे मोलर वेट मिल गया, तो मुझे पता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर वेट है वो कितना मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करता है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, Na मॉलिक्यूल्स। और मुझे क्या दिया गया है, मुझे कैलकुलेट करना है कि 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं क्या करूँगा, 10⁵ बाई 1 इक्वल्स टू व्हाट, Na बाई x। तो x कितना हो जाएगा, Na बाई 10⁵। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है Na की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 माइनस 10⁵ कितना हो जाएगा 10⁻18। तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आया। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। विद दिस आई एंड अप टुडेज लेक्चर। थैंक यू।